भाई जो बारिश का मौसम होता है ना वो सबको अच्छा लगता है, बट ये जो वेदर होता है ना हमारे स्किन के लिए वाहिया, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमिड वेदर होने के कारण इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्किन पूरी ऑयली ग्रीजी चिपचिपी हो जाती है। बट डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू एंड इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट अ सिंपल इजी इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन फॉर मेंस इन मॉनसून, सो मेक श्योर यू स्टे विद मी till the end. But before we dive into the video, let me quickly introduce myself. So hey groomers, this is Prateek and I am a men's skincare expert and a personalized skincare routine consultant for men's, and you are watching my Prateek YouTube channel. Let's get started. Alright, so basically मानसून में ह्यूमिड वेदर होने के कारण हमारे स्किन के अंदर सीबम ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड पॉल्यूशन के वजह से रेन वाटर हो जाता है बहुत ज़्यादा एसिडिक, उसके अंदर जमा हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, एंड वो जब हमारे स्किन के ऊपर लगते हैं तो उसके अंदर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एंड जो बैक्टीरियाज है वो हमारे स्किन पोर्स को क्लॉग कर देते हैं एंड वो जो बैक्टीरियाज थे ना मैंने बताया वो हमारे स्किन के अंदर एक्ने कॉजिंग का काम करते हैं। सो अब हम सबका टारगेट यही है कि हमें हमारे स्किन को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आवर स्किन शुड लुक हेल्दी एंड फ्रेश ऑल टाइम. Right, so let's get start with our morning skincare routine. Step number 1, cleansing, which is non-negotiable at any cost. जो भी आपका रेगुलर फेस वॉश क्लेंजर जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके स्किन के ऊपर अच्छे से सूट होता हो उसको आप यूज़ कर सकते हो. बट इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कौन सा यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं, सो आई विल लिंक माई बेस्ट रिकमेंडेशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो चेक आउट दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टेप नंबर 2, यू हैव टू यूज नियासिनामाइड सीरम, कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 5 to 10%. भाई मानसून आते ही ना नियासिनामाइड सीरम को तुरंत ऑर्डर कर लिया करो, इस चीज़ की आदत ही डाल लो, बिकॉज इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती है, वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं जिन सब चीज़ों की हमारे स्किन को मॉनसून में नीड होती है. लाइक ये स्वेट एंड ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया से फाइट करता है एंड द बेस्ट पार्ट हमारे स्किन को फ्लॉलेसली स्मूथ बनाने का काम करता है. आई विल लिंक माई बेस्ट नियासिनामाइड सीरम रिकमेंडेशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो चेक आउट दैट. स्टेप नंबर 3, मॉइस्चराइजर. आई नो कि अब तुम लोग हाथापाई पे उतर आओगे कि भाई पहले ही इतना ज़्यादा स्वेटी चिपचिपा ग्रीजी वेदर है एंड ऊपर से तू और ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाने बोल रहा है जिससे हमारी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी और ज़्यादा ग्रीजी हो जाएगी. बट येस, यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर इन मॉनसून एज वेल. आई नो डैट कि स्पेशली मॉनसून के अंदर जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना वो हमारे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, बट ये तभी हैवी फील होता है जब हम एक गलत मॉइस्चराइजर लगाते हैं तब. मॉनसून के अंदर ना हमेशा लाइट वेट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स को ही यूज़ करना है, ना कि थिक क्रीम बेस्ड या फिर लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स. आई हैव ऑलरेडी लिंक ऑल द बेस्ट मॉइस्चराइजर रिकमेंडेशन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो चेक आउट दैट. लास्ट इज सनस्क्रीन. अब देखो हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक डर्मेटोलॉजिस्ट, हर एक स्किन केयर एक्सपर्ट ये कह के थक गया है कि सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल, इट इज कंपल्सरी एट एनी कॉस्ट. आप कुछ भी करो आपको सनस्क्रीन लगानी है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ गिरी हो या फिर कुछ भी हो, आपको सनस्क्रीन लगानी है मतलब लगानी है. यू नो, आई विल रेकमेंड इन मॉनसून यू शुड ऑलवेज प्रेफर टू गो विथ क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन विच शुड बी water resistant, which is very important factors in monsoon. After that it should having that factor of oil control factor उसके अंदर होना चाहिए जिससे हमारी स्किन का ऑयल बैलेंस रहे. After that it should having मैट फिनिश लुक, मैट फिनिश टेक्सचर. सो ये जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताया ना ये एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करेगा, एक ऐसा आउटपुट आपको मिलेगा, एक ऐसा लुक आपको मिलेगा विच यू वांट इन मॉनसून, राइट? जस्ट लाइक दिस रीक्विल अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन विद SPF 50 PF 4 टाइम प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ऑनेस्टली दिस इज माई पर्सनल फेवरेट सनस्क्रीन फ्रॉम पास्ट 3 years एंड ऑनेस्टली आई फॉरगॉट द काउंट कि मैंने इसको कितनी बार रीऑर्डर किया है, बट every time I just get satisfied with its output. I know it's quite expensive, so I will also link some budget recommendation in my description box. And done, daytime skincare routine khatam. Now let's move to nighttime skincare routine with first step again फेस वॉश. वही सुबह वाला फेस वॉश क्लेंजर जो भी आपने यूज़ किया है उसको यूज़ करना है, बट मेक श्योर कि फेस आपका अच्छे से क्लीन हो जाए. नेक्स्ट अप वी हैव टू यूज सैलिसिलिक एसिड सीरम, कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 1 to 5%. गाइज यू विल नॉट बिलीव बट दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन फॉर योर एक्ने एंड हैवी सीबम ऑयल प्रोडक्शन. गाइज इसको डेली लगाने के बाद ना हमारे स्किन पोर्स हमेशा क्लीन एंड फ्रेश बने रहेंगे, जिसके वजह से जो हमारे स्किन के अंदर का जो सीबम ऑयल है वो इजीली हमारे स्किन पोर्स से पास हो पाएगा. सो एक्ने एंड पिंपल का कोई चांस ही नहीं बनता, राइट? सो इसे एवरी नाइट एज अ सेकंड स्टेप इन योर स्किन केयर रूटीन लगाना आज से शुरू कर दो. थर्ड स्टेप में हमें लगाना है एलोवेरा जेल, वो भी बस अर्बन बोटैनिक्स ब्रांड का. आई विल टेल यू व्हाई. ये जो स्पेसिफिक अर्बन बोटैनिक्स ब्रांड का एलोवेरा जेल है ना, इसके अंदर से कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है.
मार्केट में दूसरे कोई भी एलोवेरा जेल ट्राई कर लो, उसके अंदर से बैड स्मेल आती है, मतलब आती है, बट इसके अंदर से बिल्कुल नहीं आती। नेक्स्ट अप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट लेवल हाइड्रेशन हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है, जो कि ओवरनाइट स्किन रिपेयर फैक्टर में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से फुलफिल कर पाता है। एंड आफ्टर दैट ये जो सैलिसिलिक एसिड आपने पिछले स्टेप में लगाया, सेकंड स्टेप में लगाया है, इसको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करता है कि वो हमारे स्किन के ऊपर अच्छे से काम कर पाए। सो दैट गेट्स इनटू परफेक्ट, मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं है। एंड दैट्स द रीजन कि मैं इसको इतना ज़्यादा खुल के रेकमेंड करता हूँ। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। उसके बाद जाके सीधा सो जाओ, दैट्स इट। अब डेली रूटीन हो गया, लेट मी टेल यू वीकली थेरेपी, जो आपको हर सैटरडे नाइट को पार्टी करके आने के बाद, केडी मार के आने के बाद, या फिर कुछ भी करके आने के बाद करना है, मतलब करना है। इन द फर्स्ट स्टेप अगेन वी हैव टू क्लीन आवर फेस विद द रेगुलर फेस वॉश। आफ्टर दैट फॉर 10 मिनट्स वी हैव टू टेक हॉट वाटर स्टीम। स्टीम लेने से हमारे स्किन पोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से ओपन हो पाते हैं, जिसके वजह से जो हम नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब थर्ड स्टेप में हमें लगाना है क्ले मास्क। जस्ट लाइक आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम द हाउस ऑफ इनिसफ्री, एंड भाई ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है बिकॉज इट्स एन कोरियन फेशियल प्रोडक्ट। कोरियन पीपल इसे एक्चुअली में यूज करते हैं, ये वाले ब्रांड को। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस, कीप इट एज इट इज फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। आफ्टर दैट रिंस ऑफ थोरोली विद कूल वाटर एंड धोते धोते इसको जेंटली सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना, जिससे और ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाए। आफ्टर दैट लास्ट स्टेप, अर्बन बोटैनिक्स एलोवेरा जेल, उसको लगाने के बाद सो जाओ एंड डन गाइस। इस वीडियो में बताए गए सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे एंड बजट अल्टरनेटिव्स के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। इफ यू फाउंड दिस वीडियो really helpful, make sure hit the like button, and if you also have interest in men's skincare and personality and want to connect with me, make sure to subscribe to this channel, and I will see you next time. This is your Pratik signing off. Take care, bye bye, stay glowing.